हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज इस क्वेश्चन पे हम एक स्ट्रिंग को चेक करेंगे वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इस पे क्या करना है हमें। इसमें आपको एक एस नाम का वेरिएबल मिलेगा, बेसिकली एक स्ट्रिंग है। और इस पे सिर्फ ए बी और सी ये तीन बंदे ही होंगे। ठीक है, तो मे बी वो ऐसा हो सकता है ए बी सी बी सी। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये बंदा वैलिड है या नहीं है, और आपको ट्रू या फॉल्स पे जवाब देना है। मतलब या तो जवाब ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये वैलिड कब होता है? तो इस प्रोसेस पे एक, मान लो कि स्टार्टिंग में आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आपने ए बी सी इस वाले स्ट्रिंग को इस पे इंसर्ट किया, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए बी सी पे। राइट, अब अगेन इस वाले स्ट्रिंग पे आप फिर से सेम ए बी सी इस वाले बंदे को इंसर्ट करोगे, किसी भी इंडेक्स पे कर सकते हो आप। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर कर दिया ए और बी के बीच पे, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए बी सी, ये नया बंदा है, और रिमेनिंग पार्ट बी सी। राइट, तो अगर ये बंदा, मतलब ए बी सी को इंसर्ट करते हुए कितने बार भी आप कर सकते हो, इंसर्ट करते करते अगर वो एक दिन इसके इक्वल हो जाता है, तो ये वाला बंदा वैलिड है। ठीक है, आप ट्रू जवाब देते, इस बार ये ट्रू था। अगर ये नहीं बन पाता तो आप फॉल्स देते। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। अगर आपको ये इनपुट मिला होता ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो अगेन एक एम्प्टी स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैंने इस पे ए बी सी को इंसर्ट किया, तो ये बन गया। राइट, अब मैं अगेन इस पे कहीं पर भी जोड़ सकता हूँ, ए बी सी को अगेन इंसर्ट कर सकता हूँ। राइट, अगर मैंने लास्ट पे कर दिया, तो ये फिर से ए बी सी के बाद ए बी सी आ जाएगा। राइट, मैंने बेसिकली इतने पार्ट को अचीव कर लिया है। इसके बाद अगेन मैं लास्ट पे ए बी सी को लगा दूँ, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, ये बन जाएगा। और लास्ट स्टेप पे मैं फिर से इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्शन आप कितने बार करोगे उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, और किस इंडेक्स पे करोगे उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इंसर्ट, तो पहला पार्ट तो ऐसा ही होगा, ए बी सी ए बी सी ए बी, और इसके बाद आएगा ए बी सी और रिमेनिंग पार्ट सी। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रिंग को देखो, क्या ये इसके इक्वल होता है? तो ए बी सी यहाँ तक तो ये इक्वल था। राइट, ए बी सी और आखिरी में सी। ठीक है, तो बेसिकली आप ये वाले प्रोसेस को रिपीट कर करके ए बी सी को किसी भी इंडेक्स पे इंसर्ट करने वाला स्टेप आप रिपीट करके इस वाले स्ट्रिंग को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर ट्रू होता है इस केस पे। ठीक है, एक इनवैलिड केस भी देखना चाहिए हमें। इनवैलिड क्या हो सकता है? ए बी सी बी ए। ठीक है, तो अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग पे मैं ए बी सी को इंसर्ट करता हूँ, ये बन जाएगा। राइट, यहाँ से यहाँ तक मैंने अचीव कर लिया। अब इस पे आप किसी भी पॉइंट पे ए बी सी को इंसर्ट करके देखो, ये पूरा पूरा स्ट्रिंग कभी नहीं बन पाएगा। राइट, इतने पार्ट को आप छेड़ नहीं सकते। आखिरी पे ऐड करोगे तो ये ए बी सी के बाद ए बी सी ऐसा ही आएगा, ये इसके इक्वल नहीं है। राइट, आप दूसरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ये अचीवेबल नहीं है, तो इस पे आप आंसर दोगे फॉल्स। ठीक है, सो क्वेश्चन यही था, ट्राई करो आप सॉल्व करने को इसे। और राइट, सो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बार हमने प्रोसेस पे अपने क्या किया था, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था और ए बी सी को इंसर्ट करते हुए अपना सॉल्यूशन बनाया था, बेसिकली चेक करने के लिए इसे बनाया था। राइट, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसका जस्ट रिवर्स ट्राई करना चाहता हूँ। मतलब अगर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग पे ए बी सी को जोड़ोगे, ये बन गया। इस पे फिर अगर आप इस वाले प्लेस पे इंसर्ट करते हो, तो ए बी सी ए बी सी बीच में आ गया। राइट, तो ये भी तो पॉसिबल है कि यार आप इस वाले में से ए बी सी को अगर रिमूव करते जाओ, तो एक ना एक दिन आपको एम्प्टी स्ट्रिंग भी मिल जाएगा। मतलब क्या मेरा, इस स्ट्रिंग में देखो, ये पार्ट ए बी सी का है। राइट, अगर मैंने इसे हटा दिया, इसे मैंने डिलीट कर दिया, तो ये आपको
ए और बी सी, इतना पार्ट दे देगा, राइट। इसमें अगेन ये पार्ट ए बी सी है, इसमें फिर से आप रिमूव कर दोगे इसे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। सही है। तो एक बारी और देखते हैं इस टेस्ट केस को। दूसरे टेस्ट केस के लिए, जैसे मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग था, मैंने उसमें ए बी सी को डाला। अब इस प्लेस पे मैंने ए बी सी, बीच में ए बी सी इसे डाला, और यहाँ पर लास्ट पे अगेन एक बंदे को इंसर्ट कर दिया। ठीक है यार। तो बेसिकली मैंने दो स्ट्रिंग्स को इंसर्ट किया है, पहला स्ट्रिंग ये है, दूसरा स्ट्रिंग ये है, और फिर जो बच गया वो बिल्कुल इनिशियल वाला ये बंदा था। ठीक है। तो इस पे देखते हैं क्या हम इस बंदे को वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग बना पाएंगे। तो देखो ये वाले पार्ट को अगर आप रिमूव कर देते हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी पार्ट को आप पहले रिमूव कर सकते हो, दोनों ही ए बी सी हैं, राइट। तो अगर आप इस वाले पार्ट को पहले रिमूव कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ए बी सी सी, राइट। अभी भी यहाँ पर ए बी सी है, इसे भी रिमूव कर देते हैं तो ए बी सी, और फिर ये भी सी पूरा पूरा है, इसे रिमूव कर देंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग से शुरू किया था और उस पे इसे इस बंदे को इंसर्ट करते करते कुछ स्ट्रिंग बनाया है रिजल्ट, तो आप रिवर्स प्रोसेस करोगे तो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी जरूर मिलेगा, राइट। और अगर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिलता, मतलब कि इस प्रोसेस से वो स्ट्रिंग नहीं बना है, मतलब एक इनवैलिड केस को देखते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है। तो इस वाले केस पे देखते हैं, ए बी सी सी बी है, ये बंदा इनवैलिड है, राइट। हमने इसे बिल्कुल स्टार्टिंग पे देखा था, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमने स्टार्ट किया, ए बी सी लगाया, और इसके बाद इस प्रोसेस से ये नहीं बन पा रहा था, राइट, ये इनवैलिड बंदा था, इस प्रोसेस से नहीं बन पाता। तो अगर मैं इस बंदे में से रिमूव करना शुरू कर दूं सभी को, जैसे इस बंदे को मैंने लिया और यहाँ पर से मैं ए बी सी इस पार्ट को रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा सी बी ए, राइट। और फिर ये बंदे में ए बी सी कहीं पर भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर से रिमूव नहीं कर सकता इन्हें, राइट, किसी को भी रिमूव नहीं कर सकता। मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग अचीव नहीं हुआ मुझे, मतलब मैंने यहाँ से शुरू ही नहीं किया था। ठीक है, यहाँ शुरू नहीं किया था तो ये वैलिड भी नहीं है, कहीं और से स्टार्ट नहीं करना आपको। एक्चुअल में ये पूरा पूरा प्रोसेस वर्क क्यों कर रहा है? ठीक है, ये वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि आप इन तीन बंदे को साथ में एक जोड़े पे ही डालते हो, इंसर्ट करते हो, राइट। स्टार्टिंग में आपके पास ये तीनों बंदे थे एक साथ, राइट। आप बीच में अगर जोड़ दोगे तो ये स्प्लिट हो गए, लेकिन अंदर में ये तीन बंदे अभी भी साथ में हैं। इस तीन बंदे को हटा दोगे तो ये बंदे वापस साथ में हो जाएंगे, राइट। तो अगर आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था इन तीनों बंदों को एक साथ इंसर्ट करने वाला प्रोसेस, तो आप किसी भी बंदे को रिमूव कर दो, उसके बाहर वाला वापस से पेयरिंग कर लेगा, राइट। तो अभी हमारा यही आइडिया था सॉल्व करने का, और इसी को हम देखते हैं कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है यार, तो इस टेस्ट केस पे देखते हैं। देखो, ऐसा रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखा है पैरेंथेसिस वाले पे। बेसिकली हमें करना क्या था, जब ए बी सी तीन बंदे मिलते हैं तो इन्हें हमें डिलीट करना है, राइट। तो अगर आप इसे पैरेंथेसिस के साथ देखो कि यार ए बी सी ये बंदे पैरेंथेसिस में हैं, तो आपको क्या करना है, ओपनिंग के साथ एक क्लोजिंग बंदा मिल गया तो आप इन्हें रिमूव कर दोगे, राइट। यहाँ पर अगेन ए बी सी है, इसे भी आप अलग से पैरेंथेसिस पे देखो, इस बंदे को रिमूव करोगे, राइट। और यहाँ पर फिर से ए बी सी सी, इस बंदे को पैरेंथेसिस पे देखो, इसको पैरेंथेसिस पे देखो। ठीक है, ये मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी सॉल्व करने के लिए इसी तरीके को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं, इसी वाले टेस्ट केस पे देखते हैं इसे। देखो, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए इन बंदे को रिमूव करना है क्योंकि ये पेयर बना रहे हैं ए बी सी का। उसके बाद ये तीन को रिमूव करना है, राइट। और फिर यहाँ पर इन बंदे को रिमूव करना है क्योंकि ये भी पेयर बना रहे हैं। ठीक है, इनकी ऑर्डरिंग डजेंट मैटर, आप किसी को भी रिमूव कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे काम करना है ये वाला। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे यहाँ पर ए मिला, ठीक है। तो मैंने जैसे पैरेंथेसिस वाले पे किया था एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पर भी देखते हैं काम करता है या नहीं करता।
एक स्टैक की रिक्वायरमेंट थी, उस पर ए बंदे को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। बी आया, बी को यहाँ पर रख दिया, सी आया, तो आप यहाँ पर चेक करते थे, राइट। जब आपको पैरेंथेसिस वाले पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो आप ओपनिंग ब्रैकेट चेक करते थे। यहाँ पर आपको सी मिला तो आप चेक करोगे क्या यार मेरा पेयर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपने अपने से पहले देखा, अपने से पहले दो बंदे को देखा कि यार यहाँ पर बी होना चाहिए फिर ए होना चाहिए, राइट। इस केस में ये बंदे वैलिड हैं, इस केस में वैलिड हैं, तो इन्हें रिमूव कर दो। फिर से ए आया, फिर से बी आया, अगला बंदा सी है, तो सी की जैसे ही आया आपने देखा कि यार स्टैक के पीक पे बी पड़ा है, करेक्ट है, उसके बाद ए पड़ा है, तो करेक्ट है। ये पूरा पूरा ए बी सी का पेयर बना रहे हैं, तो इन बंदे को भी रिमूव कर दो, ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको ए मिला, फिर बी मिला, उसके बाद दोबारा से ए आया, बी आया, फिर सी आया, राइट। तो अगेन सी जब आया आपने देखा कि यार यहाँ पर बी है, उसके अंदर ए है, तो ये वैलिड है, इन बंदे को भी हटा दो यहाँ से, करेक्ट है। हमने बेसिकली ये ग्रीन वाले पार्ट को भी रिमूव कर दिया। आखिरी बंदा सी, इसने देखा ये ए बी सी का पेयर बन रहा है पूरा पूरा, तो इन बंदे को भी रिमूव कर दो, ठीक है। आपने अगर एम्प्टी स्ट्रिंग से शुरू किया होता ए बी सी इंसर्ट करने वाला, तो हमने क्या किया, उसमें रिमूव करते करते आखिरी पे एम्प्टी स्ट्रिंग पा लिया। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब एक एम्प्टी स्टैक, राइट, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अभी हमें यही काम करना है, एक दो और टेस्ट केस देखते हैं इनवैलिड वाले, और फिर फिगर आउट करेंगे कि इनवैलिड वाले पे क्या बचे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों इनवैलिड केसेस के लिए देखते हैं। सो पहले वाले को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बंदा आया ए, इंसर्ट कर दिया, बी आया, इंसर्ट कर दिया, सी आया, आपने देखा कि यार ये पेयरिंग करा रहे हैं, सी आता तो बी और ए पेयरिंग करते तीनों, राइट, तो इन्हें रिमूव कर दिया। अगेन सी आया, बी आया और ए आया। अब आपने पूरा पूरा इसे प्रोसेस कर लिया, और यहाँ पर आपके स्टैक पे सी बी ए ये बंदे बचे हुए हैं, आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिला। एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिला मतलब कि यार ये एम्प्टी से स्टार्ट ही नहीं हुआ था, राइट, ये किसी और बंदे से स्टार्ट हुआ था, तो ये फॉल्स है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। दूसरे केस के लिए देखते हैं। तो दूसरे केस पे भी सेम काम हो सकता है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए आया, यहाँ पर बी आया, यहाँ पर ए आया, बी, सी आया, तो ये पेयरिंग कर रहे हैं तीनों बंदे, राइट, इन्हें रिमूव कर दो। आपने पूरा पूरा स्ट्रिंग प्रोसेस कर लिया है अभी, पूरा पूरा स्ट्रिंग प्रोसेस कर लिया, और यहाँ पर अभी भी कुछ रिमेनिंग बंदे हैं, तो ये भी बंदा भी एम्प्टी से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था सी ए बी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली में हमने दो चीज़ फिगर आउट कर ली। एक तो फिगर आउट ये कर लिया कि ये वैलिड है या नहीं, बेसिकली ट्रू या फिर फॉल्स। इससे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको बताना है कि स्टार्टिंग ये कहाँ से हुआ था, तो ये बचे हुए बंदे ये आपको बता देते कि यार ये एम्प्टी से नहीं बल्कि इस बंदे से स्टार्ट हुआ है, तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करने की देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो हमें क्या चाहिए कि यार लास्ट पे स्टैक एम्प्टी हो, राइट, लास्ट में स्टैक पे कोई भी ना हो, तो ये ट्रू आंसर है। तो आप एक बार सी के लिए देखो हम क्या करते हैं। सी के लिए बेसिकली हम पेयरिंग चेक करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर ए बी, मेरे स्टैक पे भी आया, जैसे ही सी आया मैंने पेयरिंग के लिए चेक किया और इन दोनों को रिमूव किया। अगर सी के लिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं बनता, राइट, अगर ऐसा कुछ होता कि यार यहाँ पे सिर्फ ए था सिर्फ, ठीक है, बी नहीं था, मतलब सी के लिए एक इनवैलिड पेयर था पीछे, सी का अगर पेयरिंग कंप्लीट नहीं होता तो मैं सी को एज इट इज यहाँ पर रख देता, राइट। और ये वाला सी जो है ये कभी भी यहाँ से पॉप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पेयरिंग में हम क्या करते हैं, सी के पेयरिंग के लिए ए और बी को चेक करते हैं, राइट, और ए और बी इन्हें पॉप करते हैं, हम सी को कभी नहीं पॉप करते, ठीक है, सी को हम बस चेकिंग के लिए करते हैं। तो इस पे हम एक और काम क्या कर सकते हैं
कि जब भी आपको सी मिला, आप चेक करोगे क्या पेयर बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर पेयर बन गया तब तो सही है, ए और बी को रिमूव कर दो। अगर पेयर नहीं बना तो सी वहां रह जाएगा, और आपके स्टैक पे ये सी लास्ट तक रहेगा पूरा पूरा। मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग आने का तो कोई चांस नहीं है अब, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पूरा पूरा आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जैसे ही आपको एक सी मिल जाता है जो पेयरिंग नहीं कर पा रहा, आप काम को वहीं रोक दो। आप बता दो कि यार ये गलत है, आपको एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार। ठीक है यार, तो एक स्टैक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और मुझे ए बी और सी इन कैरेक्टर्स को रखना है, राइट। तो एक कैरेक्टर टाइप का होगा। ठीक है, फिर स्ट्रिंग पैकेट करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हमें क्या क्या काम करना है। अगर सी एच ए या बी होता है तब तो उसे सिंपली पुश करना है, राइट। अगर ये बंदा सी होता है तो हमें पेयरिंग के लिए चेक करना है। अगर ये पेयर कर लेता है तो पॉप कर दो। अगर ये पेयर नहीं कर पाता है, नॉट पेयर, तो फिर आगे प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं, स्टैक एम्प्टी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, फॉल्स रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी कामों करते हैं। अगर सी एच इक्वल इक्वल टू सी है तब कुछ काम होगा, अदरवाइज ए या बी है, ए और बी में आप सिंपली उसे ऐड कर दोगे। ठीक है यार, सी के लिए चेक करते हैं। सी के लिए पेयरिंग करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन, अच्छा पहले देख लेते हैं यहाँ पेयरिंग का कुछ होगा, पेयर्ड, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो कंडीशन क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर सी को पेयर करना है तो मिनिमम दो बंदे तो होने चाहिए स्टैक पे, राइट। आपको क्या चाहिए, ए और बी, ऐसा कुछ कंडीशन चाहिए। तो मिनिमम दो बंदे होने ही चाहिए। स्टैक का साइज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में दो और कंडीशन लगेंगी। मतलब स्टैक के पीक पे बी होना चाहिए, और उसके अंदर पे फिर ए होना चाहिए, राइट। दूसरे टर्म्स में अगर देखें, दूसरे अगर टर्म्स में देखें, तो आप स्टैक से जब पॉप करोगे तो पहले बी निकलना चाहिए, फिर पॉप करोगे तो ए निकलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर वो कंडीशन में लगा देते हैं कि स्टैक से अगर मैं पॉप करता हूँ तो पहले बी निकलना चाहिए, एंड उसके बाद स्टैक से पॉप करता हूँ तो यहाँ पर ए निकलना चाहिए, राइट। अगर ये इस ऑर्डर पे नहीं होगा तो कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा और हम यहाँ चले जाएंगे। और अगर ये इसी ऑर्डर पे है तो हमने यहाँ पर पॉप कर दिया है, हमें फिर कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये काम तो कंडीशन पे ही हो गया, जो हमें काम करना था वो कंडीशन पे ही हो गया, और हमने सारा चेक भी कर लिया उसे। ठीक है, तो अगर ये रिटर्न कभी नहीं चलता फॉल्स वाला, और आपने पूरी पूरी स्ट्रिंग को देख लिया, तो आप यहाँ पर चेक कर लोगे कि यार स्टैक की साइज़ जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, राइट। ज़ीरो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए था हमें। हो सकता है आपको कुछ ऐसा इनपुट मिल जाए, ए बी सी और फिर ए बी, राइट। तो आप क्या करोगे, ए बी को रखा, जब सी आया तो आपने इन दोनों को पॉप कर दिया, फिर ए और बी आ गया, सी आया ही नहीं इनके लिए, राइट। सी नहीं आया तो इनका पेयरिंग भी नहीं हो पाया। स्टैक पे पहले से ही कुछ बंदे पड़े हैं, आपने यहाँ पर से स्टार्ट किया होगा, राइट। तो मुझे चाहिए कि वो बिल्कुल एम्प्टी हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने एम्प्टी स्टैक से शुरू किया था, एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था। ठीक है यार, ये काम तो कंप्लीट हो गया। चला के देखते हैं इसे। ठीक है, सही से काम कर रहा है।
तो अगर आपको कुछ में से कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।